हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप रोही पर अपनी होस्ट सुहिरा तारिक के साथ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे प्रोग्राम का शिद्दत से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आपका इंतज़ार ख़त्म करते हुए आज हम एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हैं। पीछे जो आप हल्ला गुल्ला देख रहे हैं उससे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये हमारी यूथ है जिनके अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है। इस वक्त हम एक यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स गाला में आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी लड़कियाँ हैं, बहुत ही यंग बच्चे हैं यहाँ पर जो डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। डिफरेंट टैलेंट्स का मुजाहरा यहाँ पर किया जा रहा है। उनका ये टैलेंट भी आपको दिखाएंगे और साथ में कुछ मज़े की बातें भी हम इन स्टूडेंट्स के साथ करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और स्पोर्ट्स गाला की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोमिन। आपका क्या नाम है? नईम मोहम्मद अतर। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ और 7th सेमेस्टर में हूँ। आईआर कर रहे हैं। क्यों चूज़ किया है सब्जेक्ट? दिल करता था पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को स्टडी करने का, तो बेसिकली इंटरेस्ट की वजह से सब्जेक्ट चूज़ किया। तो पाकिस्तान की जो सियासत है वो तो बड़े बुरे हालात में चल रही है, फिर भी शौक़ है आपको? नहीं, मैं असल में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टडी कर रहा हूँ, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हाँ वो आप कह सकते हैं कि उसमें एक फेज़ चल रहा है, लेकिन आप देखें, आप इसमें एक उम्मीद भी है होपफुली कि इसको इंशाल्लाह फ्यूचर जो है हम उसका ब्राइट ही देखेंगे, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं भी आईआर का स्टूडेंट हूँ। कौन सा सेमेस्टर है आपका? 7th सेमेस्टर। और आप? मैं भी आईआर का स्टूडेंट हूँ। आज आप लोग आए हुए हैं स्पोर्ट्स गाला में, क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर? मैं बेसिकली टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, टेबल टेनिस, और ये दोनों जो हैं ये टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट करें। दोनों वैसे इनका मैच हो गया, ऑलरेडी जीत चुके हैं। हमारा मैच आएगा कल है, तो इंशाल्लाह अल्लाह। कैसा लग रहा है आपको विन करके? बहुत अच्छा, डेफिनेटली बात है। कितनी प्रैक्टिस वगैरह की है, कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? प्रैक्टिस तो पिछले एक हफ्ते से चल रही थी, तो उसके रिजल्ट में आज बहुत अच्छा मैच हमने विन किया। ये बताएं, इस सब के अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा, पढ़ने के अलावा क्या टैलेंट है आप लोगों में? टैलेंट तो कोई नहीं है, बस क्योंकि बिजी होते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं, तो साथ इस वजह से। बिजनेस भी करते हैं आप साथ साथ? क्या बिजनेस कर रहे हैं? ई-कॉमर्स ब्रांड चलाते हैं। ऑनलाइन? जी बिल्कुल। आप क्या करते हैं? मैं भी ई-कॉमर्स करता हूँ। कैसे आप स्टडीज़ के साथ साथ बिजनेस की तरफ आए हैं या बिजनेस के बाद स्टडी की तरफ आए? स्टडी के साथ साथ बिजनेस में आया हूँ। थोड़ा सा बताएं अपने बिजनेस के बारे में। मैं ऑनलाइन ऑयल सेल करता हूँ, जिसे हेयर ग्रोथिंग ऑयल है। चलिए, आप लोगों से एक सवाल करेंगे, मुझे ये बताइएगा, ऐसी कौन सी आवाज़ है जो सब सुन सकते हैं मगर आप खुद नहीं सुन सकते? इतनी गहरी सोच। मैं वो आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज़ नहीं आई तो मुझे बताइए ना, मैं दोबारा सवाल करूँगी। मुझे वो आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका आपने पूछा है। तो फिर कौन सी आवाज़ सुनाई दी? फ़िलहाल तो कोई भी नहीं दी, फ़िलहाल तो कोई भी नहीं दी। आपको क्या लगता है? हमारी अपनी आवाज़ तो हमें खुद भी सुनाई देती है, तो इसके अलावा कौन सी आवाज़ हो सकती है? क्वेश्चन दोबारा पूछ लेते हैं। ऐसी कौन सी आवाज़ है जो बाकी सब तो सुन सकते हैं मगर आप नहीं सुन सकते? बाकी सब क्यों सुन सकते हैं? सुनाई देती है, आपको सुनाई नहीं देती, आप खुद वो आवाज़ नहीं सुनते। वो फिर थोड़ा दूर खड़े होंगे ना, इस वजह से उनको आवाज़ आ रही है। अच्छा, दूर खड़े होंगे, उनको आएगी करीब। जिस तरह हम बात कर रहे हैं वो उनको हमारी आवाज़ नहीं जा रही, तो नहीं, लेकिन उनको जाएगी ना, आपको नहीं जाएगी, तो ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो उनको जा रही है ना, हमें नहीं आ रही, वो एक मैं कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है? ऐसा तो नहीं लगता। ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं है जो हम ना सुन सकें और सुन सकें, ऐसी तो आई थिंक कोई आवाज़ भी नहीं होती। आपके ज़मीर की आवाज़ है? हमारे उनको ज़मीर सुनाई हमें देती है, सुनाई देती है और हमें भी सुनाई देती है। वो लोगों को नहीं आती वो, तो देखें आप क्वेश्चन शायद गलत पूछ रहे कुछ लोगों का ज़मीर सोया होता है। हैं। किसका सोया हुआ है? आपका सोता है कभी? ये तो फिर दूसरों को हमारे पता पुरानों होगा। का सोया हुआ हो सकता है, हमारा तो जागा हुआ है। ठीक हो गया, थैंक यू। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसैद। और आपका नाम? उज़ैर खिज़र। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं BBA 3rd का स्टूडेंट हूँ। BBA कर रहे हैं, क्यों? वैसे ही। वैसे ही? कुछ और नहीं मिला करने को? नहीं, कुछ और नहीं मिला करने को। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं। नहीं, लेकिन BBA बस बिजनेस था इसलिए, घर वालों का, इसलिए। बिजनेस का शौक है? हाँ जी।
कौन सा बिजनेस करेंगे? गाड़ियों का। गाड़ियों का बिजनेस करेंगे। आप क्या करते हैं? BSIT आईटी। क्यों कर रहे हैं BSIT? मीटिंग में इंटरेस्ट है मेरा। तो सारे स्टूडेंट्स आईटी की तरफ जा रहे हैं, क्या स्कोप है यहाँ मुल्तान में? है स्कोप? मुल्तान में तो नहीं है, मेरे इंटरनेशनली है, इधर पाकिस्तान में आपके सामने है। आज स्पोर्ट्स गाला के हवाले से कुछ बताएं, कैसा लग रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे? हम तो अभी आए हैं तो देर से उठे थे सुबह? ऐसे उठे थे। हाँ जी, कितने बजे उठे थे? मैं उठा 10:30 उठा था। फिर क्या किया? बस कपड़े पहने हुए इधर आ गए। मुँह नहीं धोया? मुँह भी धो लिया था। धो लिया था। लड़के वैसे मुंह धोते हैं रोज़ सुबह उठ? नहीं, नहा के आते हैं। हाँ जी। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो मुंह भी नहीं धोते, ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं, यहाँ नहा के आते हैं सारे। अच्छे रहते हैं मिल के। ठीक है, चलिए आप लोगों से सवाल करेंगे। मुझे बताइएगा ऐसी कौन सी आवाज़ है जो आप खुद नहीं सुन सकते मगर बाकी सब सुन सकते हैं? बताओ यार। सब सुन सकते हैं आवाज़ मगर आप खुद नहीं सुन सकते, और आवाज़ भी आपकी होती कराटे होंगे। कराटे होंगे। है। नींद में है अभी भी आप जवाब? मैच ही होता है, हम सो रहे होते हैं तो बाकी सब सुनते हैं, हम नहीं सुन सकते। है, मुझे बताएं कोई टैलेंट है आप में? टैलेंट इतना कुछ खास तो नहीं है। खास नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है यानी? वॉलीबॉल खेलता हूँ मैं, उसमें मैं। और आप में क्या टैलेंट है? बैडमिंटन अच्छी खेल लेता हूँ। कुछ सुनने का, पढ़ने का शौक है? पोइट्री? पोइट्री हाँ जी सुन लेते हैं, रील्स पे, इंस्टाग्राम पे कभी कभी। कोई याद है? अभी तो याद नहीं है, कोई है याद नहीं आपको? गुलाब की बागबान से दोस्ती थी, समझो किसी नायाब से दोस्ती थी, सबके हिसाब से हमें प्यार था, बस उसके हिसाब से दोस्ती थी। ज़बरदस्त हो गया, वन साइडेड। ठीक है, अच्छा चलिए मुझे ये बताइएगा आपकी कोई हॉबी? अभी ज़्यादातर तो गेमिंग है। कौन सी गेम्स? ऑनलाइन जो गेम्स होती गेम्स हैं और ज़्यादातर कार ड्राइविंग है, मैं यही है। कितनी स्पीड पे मैक्सिमम आपने कार ड्राइव किया है अभी तक? अभी तक मोटर पे 180 तक की हुई है। चलान हुआ है या नहीं? चलान तो होते रहते हैं। ना सबसे भारी चलान कितना हुआ है? अभी एक तो 4,500 का हुआ था। 4,500 का। खुद भरा था? नहीं, डैडी ने भरा था। डैडी ने कुछ और भी साथ आपको कहा था? नहीं, उनके साथ ही थे इसलिए। और आपकी क्या हॉबी? गार्डनिंग। ठीक है, कौन कौन से पौधे आपने जो हैं प्लांट किए हैं? वेजिटेबल्स। कुकिंग का शौक है? नहीं, बस वैसे ही। अम्मी के लिए सब्जियां उगाई हैं? नहीं, जिस साइड पे मैं रहता हूँ ना, लैंडलॉर्ड है, तो फिर मुझे ज़रा इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, कौन कौन सी सब्जियां आपने काश्त की हैं? पोटैटोज़, G1 गार्लिक आया था चाइना से न्यू, वो मैंने किया था। उसके अलावा भूल गए? ठीक हो गया, थैंक यू। आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा से हम और आप साथ साथ मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ प्यारे से स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अंजा हुसैन। आपका क्या नाम है? अजवद अली। अजवद अली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जेनरस सखी। सखी हैं? हाँ, लिटिल बिट। ऐसे क्या सखावत कैसे करते हैं? बस काइंडली खुले पैसे खर्च? खुले पैसे तो किस पे? दोस्तों पे, फैमिली पर जाते हैं। दोस्त लड़के या लड़कियाँ? लड़के ऑफ कोर्स, लड़कियों पे कौन करता है? लड़कियों पे नहीं करते खर्च? लड़कियाँ बस ना ही समझे, नहीं समझे? लड़के ही कह लें। सब लड़कियों ने ना कर दिया? हाँ, बस यही समझ लें। अच्छा, आप क्या करती हैं? पहले तो ये बताएं आप इसके अंदर क्यों जा रही हैं? मैं वैसे स्टडी BScs कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है मेरा। कैसी चल रही है स्टडी? अच्छी जा रही है फ़िलहाल। और आज स्टडीज़ के साथ साथ यहाँ आए हैं आप, यहाँ के कैसा लग रहा है, क्या क्या देखा है? अच्छा लग रहा है, एक्टिविटीज़ चेंज हुई है थोड़ा माहौल का, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। एज अ स्टूडेंट इस तरह के इवेंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं या डेली क्लास रूटीन? ऑफ कोर्स इस तरह के इवेंट क्लास रूटीन बोरिंग हो जाता है। तो आप क्या करते हैं? मैं CS कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे इंशाल्लाह बाहर का ही है, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है अब। जो बाहर जाना है। बाहर क्या है?
बाहर अपने फील्ड में कहीं तो ना लग ही जाएंगे। पाकिस्तान बाहर ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? यहाँ पर जॉब तो आपको पता नहीं है और हालात भी आपके सामने ही हैं पाकिस्तान के, तो बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान की निस्बत तो ज़्यादा। लेकिन आपको नहीं लगता बाहर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत फिर आपको कॉस्ट भी उतनी ही मिलती है जितनी आप मेहनत करते हो, पाकिस्तान में तो फिर वो नहीं। चलिए, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाएंगे। आपने 5 दफ़ा कहना है फॉर फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। For fine fresh fishes for you, 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 for fine fresh fish for fishes for पीछे ना चली जाना, ना जाना। ठीक है, अब आप कहेंगे यही कहना क्या था दोबारा? फॉर फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। फॉर फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू, फॉर फाइन फ्रेश पीस फॉर यू, फॉर फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। for fine fresh fishes for you, for fine fresh fishes for you, for fine fresh fishes for you, for fine fresh fishes for you। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों की कॉमन सेंस कैसी है? सही है। हाँ, चलिए मुझे ये बताइएगा ऐसी कौन सी आवाज़ है जिसे आप खुद नहीं सुन सकते मगर बाकी सब सुन सकते हैं? ऐसी कौन सी आवाज़ है? खराटों की आवाज़। अच्छा, खराटों की आवाज़, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं आइडिया, मेरी बहुत डार्क है कमल से। तो खराटे लेती हैं आप? नहीं, आपको कैसे पता नहीं लेती? तो नहीं सुन सकती? आज तक किसी ने कहा नहीं है ना, वरना आसपास के लोग बता देते हैं कि हाँ। सही हो गया। तो आज मज़ा आया आपको यहाँ पे आके? हाँ, अभी तक तो आ रहा है। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ पेंटिंग। कुछ पढ़ने का, सुनने का शौक़ है? म्यूज़िक का शौक़ है? म्यूज़िक, हाँ, अब फ़िलहाल तो 50s के म्यूज़िक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, कोई गाना सुनाएंगी हमें? नहीं, आता आता नहीं है, बस सुनने जाती है। शेर आता है कोई? शेर सुनाए। देख के सुना दूँ? हाँ, देख के सुना दें। मुझे ये बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी कह सकते हैं एक तरह की गेमिंग में थोड़ा हूँ मैं। कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, आप बताएं। कह सकता हूँ गेमिंग में हूँ मैं थोड़ा तो ना। कौन सी गेम्स खेलते हैं? इकोनॉमिक्स में तो पबजी आ जाती है, नहीं तो अगर फिजिकली कह लें तो फिर वो बैडमिंटन हो जाती है। आज कोई गेम खेली है आपने या सिर्फ देखी हैं? नहीं, आज दोस्तों के साथ खेली है लेकिन इस ऑफिशियली पार्टिसिपेट नहीं किया मैंने। चलिए इनसे शेर सुनते हैं। अच्छा, थोड़ा लव टाइप का शेर है। वो मेरे साथ चलने पर तैयार हो जाए, भले मंजिल की जानिब से इनकार हो जाए। तेरी आंखें बताती हैं मोहब्बत है मुझसे, मगर दिल की तसल्ली को ज़रा इजहार हो जाए। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं व्यूअर्स और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और प्यारी सी लड़कियां हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबाइना नज़ीर है। रुबाइना? यस। ये रुबीना की न्यू फॉर्म है। क्या है? मे बी न्यू तो नहीं कह सकते, आई एम वेरी मच ओल्डर, सो इट्स ओल्ड नहीं, ओल्ड तो नहीं लग रही। कितनी एज है आपकी? रहने तो ये रिवील करने वाली बात ही नहीं है। हाँ, लड़कियों से एज नहीं पूछते। आपका क्या नाम? हिना महजबीन। और आपका नाम? नौशीन। ठीक है, आप तीनों के नाम भी आपकी तरह बहुत प्यारे हैं। आप क्या करती हैं? आई एम वर्किंग एज अ विजिटिंग फैकल्टी इन CS डिपार्टमेंट। पढ़ाती हैं आप? आई एम अ टीचर। तो आपने खुद क्या पढ़ा है वैसे? मैंने MS किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंस। और आप क्या करती हैं? नमल यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर वर्क कर रही हूँ। भी लेक्चरर हैं और आप? सेम CS डिपार्टमेंट। इतनी कम एज में फिर वही बात आ गई, कैसे इस तरफ आ गई? बस आ गए। कंटिन्यू रखें आप स्टडी की, जैसे मास्टर्स कंप्लीट करते ही कि इवन आप MPhil में एडमिशन ले लें, और कि गैप नहीं आया ठीक है स्टडी में, कि इस तरीके से कंटिन्यू रखा। देन जॉब के लिए भी अप्लाई करते रहे और जॉब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर है। फर्स्ट जॉब है आपकी ये? नहीं, फर्स्ट नहीं है, कि ड्यूरिंग स्टडी भी जैसे MS कर रहे थे तो विजिटिंग पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कि कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाया। देन यहाँ पर अब हैं नमल में। और आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? आप किस डिपार्टमेंट को पढ़ाती हैं? कंप्यूटर साइंस। यस, बहुत अच्छा। लाइक ये मेरी लाइफ की कह लें कि फ़र्स्ट एक जॉब है। उसके अलावा मैंने मतलब परमानेंट कहीं भी नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरी एक रेगुलर जॉब है, तो आई एम फीलिंग रियली गुड और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और अच्छा एक्सपोजर जा रहा है। तो ये बताएं, स्टूडेंट्स अक्सर धोखा खा जाते होंगे कि आप लोग फैकल्टी नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं।
होता है, लेकिन ऑब्वियसली होता है ज़्यादातर, क्योंकि जो मैं तो मोस्टली होती हूँ इस लुक में हूँ, तो ऑब्वियसली हो जाता है, बट इट्स ओके। अब तो देख लिया उन्होंने, अब तो वो पहचान जाते हैं। बट ओवरऑल नमल जो है हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है स्टिल नाउ, एज़ वेल एज स्टूडेंट कंसर्न वो भी बहुत अच्छा है। बट मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ तो मैं ऐड करना चाहूँगी नमल की, कि यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, और हम लोगों की फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बीइंग अ टीचर, लाइक मुझे लगता है पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है। जब आप लोग टीचर एकेडमी में चले जाते हो, टीचर बन जाते हो ना, मोस्टली इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस वो टीचर्स को नहीं देती, क्योंकि हमें भी लर्निंग की ज़रूरत साथ कंटिन्यूसली होती है। तो नमल ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँगी कॉमन सेंस का, मुझे बताएं ऐसी कौन सी आवाज़ है जो आप खुद नहीं सुन सकते मगर बाकी सब सुन सकते हैं? आई डोंट मिस रुबई ने बता सकती है। अच्छा चलें ट्राई करते हैं। सर फॉर सडन ऐसा तो नहीं, थोड़ा सा टाइम दें सोचने का। मैं बता कितना टाइम दें? आप लोग भी तो स्टूडेंट्स को टाइम नहीं देते ना। हम भी नहीं देंगे। हम देते हैं, यहाँ पर दिया जाता है। स्टूडेंट रह कर आ चुके हैं तो हम टाइम देते हैं। पहले हमें उन्हें प्रिपेयर करते हैं मेंटली, और इस टाइम तो देखें एक और इन्वायरमेंट बना हुआ है, इस टाइम तो सोचने का भी दिल नहीं कर रहा। देखें व्यू इतना अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं, एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही हैं, सो एक अच्छा इन्वायरमेंट है। बट रेदर देन दैट आ रही है माइंड में। हाँ, इस टाइम सारी आपको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? बैडमिंटन बचपन में क्रिकेट में था, लेकिन बॉल लगती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इसलिए अब नहीं है। ओके, कभी बॉल लगी है? हाँ शायद बचपन में लगी होगी, शायद इसी वजह से फोबिया है। आपको किसी स्पोर्ट्स का शौक है? हॉबीज़ क्या है आपकी? वैसे मेरी हॉबीज़ जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। मुझे राइटिंग पसंद है, मैं लिखती हूँ, लाइक डायरी राइटिंग मेरी एक हैबिट है। कुछ अच्छा सुना सकती हैं, कोई अच्छी लाइन, कोई अच्छी बात? क्या कहूँ मैं, वैसे तो रैंडमली मेरे माइंड में चीज़ें आती हैं। अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, लाइक मेरे लिए मेरे माइंड में ऐसी कोई बात भी नहीं आ रही। जब मैं वो एक मेरे स्पेसिफिक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि बच्चा ये होता है कि अगर आप अपने साथ सिंसेयर है ना, अपने काम के साथ, अपनी स्टडी, मतलब फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू आर सिंसेयर, ये सबके लिए, तो हर बंदा आपके साथ सिंसेयर रहेगा। अगर आप अपने साथ ही सिंसेयर नहीं, अपने साथ ही बहुत सारी चीज़ों में हम लोग चीट कर रहे होते हैं अपने आप को ही, लाइक हम अपने काम चोरी करते हैं, हम अपनी बहुत सी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, हम बहुत से कामों में सुस्ती दिखा लेते हैं। जब हम ही होंगे ना तो अगला भी हमें सीरियस नहीं लगेगा। पहले अपने आप को सीरियस लेना शुरू करें। थैंक यू, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। यहाँ पर वक्त हो गया है दोबारा से ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा से हम आपके साथ मौजूद हैं और यकीनन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे आज के एपिसोड, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स गाला पर आए हुए हैं और हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद इकराम। आपका नाम? हसन। और आपका नाम? तलहा साजिद। पढ़ते हैं आप? जी जी। कौन सी क्लास में, कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? 3rd सेमेस्टर है, मैं CS कर रहा हूँ। साइंस। और इससे पहले क्या किया था? इससे पहले ICS की है। कब किया है? वो 2020 में। और आप क्या कर रहे हैं? मैं भी BSIT कर रहा हूँ और मैंने FSC किया है और बस। और आप? मैं भी IT कर रहा हूँ 3rd सेमेस्टर और मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है FSC। कोई प्लान्स हैं फ्यूचर के आप लोगों के, क्या करना है आगे जाके? फ़िलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है, अभी तो स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करनी है, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ देख रही थी आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यंग हैं और आपको भी लगता होगा कुछ आपसे भी ज़्यादा यंग हैं। किस तरह उनसे पढ़ लेते हैं, उनको तंग करते हैं ज़्यादा या नहीं? अक्सर ही ऐसा होता है कि लाइक न्यू टीचर्स जैसे आते हैं, साथ चल रहे होते हैं, हमें लगता है कि स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट्स की तरह उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो यहाँ पे टीचर्स हैं। कोई ऐसा इंटरेक्ट किया हो जो काफ़ी ज़्यादा हो गया हो, कुछ ज़्यादा ही हो गया हो? बस एक बार हम खड़े थे क्लास में तो एक सर आए, हमें नहीं पता था वो सर हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि आप क्लास से बाहर चले जाएं, तो हम थोड़ा ऑकवर्ड होकर उनके साथ बोले थे। बाद में जब पता चला कि वो टीचर हैं तो फिर हमने जाकर उनसे सॉरी भी की थी। ठीक है। और आपकी क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, क्या करेंगे? फ्यूचर का अभी तो यही है कि स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करें, तो आगे बिज़नेस का प्लान है जो मतलब हुआ तो। क्या बिज़नेस करेंगे? बिज़नेस वैसे तो जो है ना गाड़ियों का बिज़नेस करने का मुझे शौक़ है। गाड़ियों का बिज़नेस? क्या शोरूम बनाना है? हाँ जी, शोरूम, सेल परचेज़ और इस टाइप का ना, तो इस चीज़ का मुझे शौक़ है। बाकी अभी फ़िलहाल जो है यही लाइफ को हम इंजॉय कर रहे हैं। कैसे इंजॉय करते हैं, क्या हॉबीज़ वगैरह हैं? इंजॉय हमारा यही है, यूनिवर्सिटी में जो है हम आपस में फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी जो है ना
लेक्चर बंक भी होते हैं, लेक्चर लेते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बाकी इंजॉय भी हमारा साथ। लेक्चर बंक करके क्या करते हैं? लेक्चर बंक करके हम जो है ना अपनी बाकी जो है ना एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने अपनी वीडियोस बनानी होती हैं, टॉक वगैरह। टिकटॉक कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिकली है ना, हम लोग रील्स वगैरह अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। कैसी रील्स होती हैं? आपका कंटेंट कैसा होता है? रील्स हमारा होता है फ़नी कंटेंट होता है ना, सारा ही फ़नी कंटेंट होता है। जो आप मुझे ये बताएं, कोई फ़नी हमें भी बात, कोई मीम सुना सकते हैं? सुना तो नहीं सकता मैं। अंडे वाला बर्गर। कौन सा? आप सुना सकते? सुना दें। ये क्या बोल रहा है? मुझे अंडे वाला बर्गर चाहिए। ये अंडे वाला बर्गर एक मीम चली थी, ये बहुत अच्छी मीम चली थी। और एक शाहरुख खान की चली थी, उसमें यूँ खड़ा होता यूँ करके जिससे कहते हैं ये मीम्स का बादशाह है। ठीक है, अक्षय कुमार की। ठीक है, तो आप तीनों मिल के डिफरेंट काम करते हैं रील्स पे या क्या? हमारा अकाउंट है, हम उसके हम ऊपर एक ही साथ ही बनाते हैं वीडियोस वगैरह सब। कैसा रिस्पांस मिलता है? अच्छा रिस्पांस है, टिकटॉक पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। कमेंट्स कैसे आते हैं? कमेंट्स हमारे अपने लोग ही करते हैं तो अच्छे आते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अपने लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं। नहीं, ट्रोल भी करते हैं लोग। हमारे अपने जो हैं, हमारे अपने बहुत सपोर्टिव हैं, वो शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, मतलब ऐसी हमारी ऑडियंस भी है जो रील जैसी मर्जी होता है, हर कंटेंट आपका अच्छा नहीं हो सकता, कुछ ठंडा भी जाएगा, तो वो उस पर भी रिस्पॉन्स हमारा जो है ना। कोई ऐसा कमेंट मिला हो जिसे पढ़ के बड़ा गुस्सा आया हो? कभी कमेंट वही मिला था कि मुझे जो कह रहे थे ना, मुझे कहते एक कमेंट था, कहता भाई आप इतने लंबे हो, आप ना कमेंट सेक्शन ओपन करने के बाद भी नज़र आ रहे हो। तो इस टाइप का ना होता है। और आपको कोई कौन सा ऐसा कमेंट, फनी कमेंट था, कोई ऐसा कमेंट जो याद रह गया हो? अभी तक तो ऐसा कोई कमेंट नहीं आया जो याद रह गया, क्योंकि कमेंट सेक्शन मैंने एक कमेंट करना होता है, बाकी मैं रीड भी नहीं करता। अपना जो एक फ़नी कमेंट मैंने किया है उसके बाद कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। क्या आप क्या कमेंट करते हैं? तो एक स्पोर्टिव कमेंट होता है, क्योंकि एक ही हम रील बना अपलोड करते हैं, वो उस रील के अंदर मैं भी होता हूँ, कभी ये कैमरामैन, कभी मैं कैमरामैन, तो रील हमारी भी होती है। तो ऐसा कमेंट करते हैं कि सारे देखें। पहला कमेंट मेरा होता है, अगर मैं अच्छा करूँगा तो नीचे अच्छों की लाइन लगी होती है, अगर मेरा कोई ऐसे हो कि उसके मैंने कोई पॉइंट फाइंड कर दिया है तो सारों के नीचे फिर ऐसे नेगेटिव कमेंट हो रहे हो। चलें, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं ऐसी कौन सी आवाज़ है जो बाकी सब सुन सकते हैं मगर आप खुद नहीं सुन सकते? ऐसी कोई आवाज़ जो बाकी सब सुन सकते हैं लेकिन हम नहीं सुन सकते। खराटे, हमारे खराटे। कौन सुनता है आपके खराटे? बाकी सब। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होती है उससे? घर वालों को। आपको क्या लगता है इसका जवाब? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसके पास है। बस जो इसने दे दिया इसके साथ ही। मेरा भी यही खराटे, सेम आंसर। जी ठीक हो गया, थैंक यू। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, व्यूअर्स, उनसे बात करते हैं, उनका टैलेंट आपको दिखाते हैं और देखते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास क्या कुछ है कहने को। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और प्यारी सी लड़कियां हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नायाब हक। और आपका नाम? ईशा। ठीक है, आप कहाँ से हैं? यही मुल्तान से। मुल्तान किस एरिया से हैं? कैंट से। ओके, तो आप क्या करती हैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? या इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है पढ़ के या बोरिंग है? नहीं, मेरा इंटरेस्ट हमेशा से लाइक लिटरेचर वाली साइड पे था, लाइक आई वुड ऑलवेज बी रीडिंग इन नॉवेल्स वगैरह, सो एंड ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू बी एन ऑथर एज वेल। लाइक वो मेरा ड्रीम नहीं है बट इट्स जस्ट काइंड ऑफ एन हॉबी, सो उसके लिहाज से तो इट्स वेरी गुड। कुछ लिखा भी होगा आपने? या आई एम वेरी मच कंसिस्टेंट विद राइटिंग। कैसा कंटेंट होता है आपका? कोई स्पेसिफिक चीज़ जिसके बारे में लिखती हैं? नई सिनेरियोज होते हैं मोस्टली बेसिकली, एंड दूसरा ये यू कैन से कि शॉर्ट स्टोरीज, like it's mostly about sometime about sad people, sometime about your you can say depression kind of stuff, like whatever you would be going through, जो भी आपकी feelings हो। आप क्या करती हैं? मैं भी BS इंग्लिश कर रही हूँ, 6th सेमेस्टर। और आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करेंगी आगे? Do I have to बता दो। मैंने प्रोफेशन को परस्यू नहीं करना, so I will be getting married soon। ज़बरदस्त, हर लड़की का ख्वाब होता है वैसे। Yeah, for sure। ठीक है, तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हस्बैंड में वैसे आपको लगता है? I guess he should be independent और mature enough, और I guess that's enough। आपने क्या करना है? हाउसवाइफ बनना है सिर्फ या कुछ करना है? हाउसवाइफ। अपना शौक है? जी अपना शौक। आराम करना पसंद है, क्या वजह है? आई गेस इंटरेस्ट नहीं है बाकी किसी प्रोफेशन को परस्यू करने में, तो आई वुड प्रेफर।
चलिए मुझे ये बताएं कि आप लोगों का कॉमन सेंस कैसा है? Common sense, it's सो you can say like sometime it's good, sometime I don't know like. चलिए चेक करते हैं, मुझे ये बताइएगा वो कौन सी आवाज़ है जो बाकी सब सुन सकते हैं मगर आप खुद नहीं सुन सकते? दिल की आवाज़. अच्छा, मेरा तो ख्याल है उल्ट होता है इसके, दिल की आवाज़ लोगों को सुनाना मुश्किल नहीं होता? या बेसिकली आप ये देखें ना, जब वो कौन सी आवाज़ है जो बाकी सब तो सुन सकते हैं मगर आप खुद नहीं सुन सकते? हाँ, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल वही सिनेरियोज आ रहे हैं कि व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप तो वहाँ पे सबको जो सब कुछ दिखाई दे रहा होता है जो यू कांट सी, राइट? सो मेरे माइंड में वो सिनेरियो, जैसे वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। या एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट. लेकिन नहीं, ऑब्वियसली आई डोंट नो द आंसर. आपका एक्सपीरियंस हुआ है कोई? नो, नेवर. ठीक है कि ही तो आई एम जस्ट एक्सपीरियंस इनफ के आई शुड नॉट गो फॉर दैट. ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा एक्सपीरियंस। या आपको क्या लगता है क्या जवाब है? नो आइडिया, कुछ तो सोचें। आई गेस द सेम शी सेड कि व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे होते हो, तो आपको जो चीज़ें ऑब्वियस भी होती हैं तो वो आप देख नहीं रहे होते हो, देख भी रहे होते हो तो आप इग्नोर कर रहे होते हो। ब्लाइंड ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है ना जब आप नया रिलेशनशिप स्पेशली शुरू करते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? दे शुड अर्न द ट्रस्ट रादर देन वी शुड ब्लाइंडली ट्रस्ट देम, राइट? ज़बरदस्त। अच्छा, अब जवाब तो आपने नहीं दिया, कुछ सुना सकती हैं? कोई शेरो शायरी, कोई सॉन्ग, किसी चीज़ का शौक है? शेरो शायरी मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नो, आई डोंट थिंक सो. I don't think so. No, I don't think so. I don't think so. आप इनको मोटिवेट करें तो गाएं। अच्छा गाती हैं। कौन सा गाना सुना है आपने इनका अभी तक? वैसे आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, सैड या? नहीं, आई एम ऑल अबाउट जो रॉक पॉप म्यूजिक होता है. या हॉलीवुड, इंडियन, लाइक मोस्टली आप कह रहे हैं कि के पॉप भी, एंड द अदर थिंग इज लाइक जो भी है आपके वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं. आजकल कौन सा सुन रही हैं सॉन्ग सबसे ज़्यादा? प्लेलिस्ट में टॉप पे कौन सा चल रहा है? शुड आई लाइक लुक एट इट और समथिंग? देख लें। मैं नहीं देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ. और फिर आपको सुनाना भी पड़ेगा। शिट, नो. नहीं, जस्ट दैट आई एम बिग ऑन. 2 लाइन्स आप सुना सकते? नहीं रही. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यार मैं कौन सा सुनाऊँ? आई डोंट. अभी मेरे माइंड में लिटरली कुछ नहीं आ रहा है. एक ऐसे आपको कोई डायरेक्टली ऐसे कहता है तो आई डोंट. हाँ चलो कोई बात नहीं, चलिए आप लोगों से हम टंग ट्विस्टर करवाते हैं. आप 5 दफ़ा कह दें 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू. 4 fine fresh fishes for you. 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 Fishes for you. 4 fine fresh fishes for you. के ज़बरदस्त, आप भी कह दें. 4 fine fresh fishes for you. 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 ओके, थैंक यू सो मच. व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का. हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपसे दोबारा मिलेंगे. वेलकम बैक व्यूअर्स. ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा से आपको खुशामदीद है और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कुछ और स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनसे बात करते हैं और आपको उनकी बात सुनवाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? अब्दुल समद. और आपका नाम? मोहम्मद हुसैन. किस डिपार्टमेंट? इंग्लिश डिपार्टमेंट. BS इंग्लिश का? BS इंग्लिश. क्या करोगे इसके बाद? मैंने CSS करना है. CSS करना है, फिर क्या करना है? मैंने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है. क्या अगर ना बने फिर? देन हमारा सेकंड ऑप्शन है कि हमने लेक्चरशिप में जाना है. लेक्चरशिप. क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे. शौक है पढ़ाने का? जी. अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं BS IT कर रहा हूँ. क्या आगे के प्लान्स हैं फ्यूचर? आगे MPhil करना है ऑस्ट्रेलिया से. ऑस्ट्रेलिया से करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, कैसे करेंगे? IELTS देने हैं, उसके बाद अभी पहले यहाँ से डिग्री कंप्लीट हो जाए, 1 साल रहता है अभी यहाँ पे हमारा. उसके बाद अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जाके स्टडीज़ आगे फर्दर कंप्लीट करनी है. ऑस्ट्रेलिया ही जाना है या किसी और कंट्री भी जा सकते? नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का प्लान नहीं है, जर्मनी भी है और ऑस्ट्रेलिया है, UK है. इन 3 में से कहीं भी हो गया तो एडमिशन हो गया तो चलिए. ओके डन. मुझे ये बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट देखता हूँ बस. देखते हैं, खेलते नहीं? खेलते नहीं हैं. ठीक है, और क्या करते हैं? और इसके अलावा बुक रीडिंग करते हैं. बताएं कि आज स्पोर्ट्स गाला में कैसा लग रहा है, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है यहाँ पे? सबसे अच्छी चीज़ अब क्रिकेट ही चल रही है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं इंटरटेनमेंट के लिए, क्रिकेट ही इंटरटेनमेंट. सारी लड़कियाँ हैं यहाँ पे? नहीं, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट है.
सिर्फ क्रिकेट में है? यस, क्रिकेट में ही है बस। पहला लड़का देखा है जिसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको भी नहीं है? मतलब इंटरेस्ट की बात नहीं है, बात ये हो रही है कि यहाँ स्पोर्ट्स गाला में मेन क्या है, तो मेन तो क्रिकेट ही है जो हम ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम उस लिए देख रहे हैं। या एक सवाल का जवाब दें, वो कौन सी आवाज़ है जो आप नहीं सुन सकते मगर बाकी सब सुन सकते हैं? तो हम नहीं सुन सकते, बाकी नो आइडिया। आपको? ये मैम की आवाज़ है जो हम नहीं सुन सकते, बाकी सारे सुन सकते हैं। अच्छा, तो कुछ आता है, कोई गाने का शौक है? नो इसका शौक नहीं है। चले जी, थैंक यू। हम लोग मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स के पास क्या कुछ है कहने को। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, आपको इनसे मिलवाते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इन बच्चों में क्या टैलेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुरुल ऐन। और आपका नाम? माहीन। अब्दुल रहमान। ये बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं BSc 3rd की स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ज़बरदस्त। और आप? मैं भी क्लास में लेंगे। सेम फ्रेंड्स हो? यस। कितना टाइम हो गया दोस्ती? 1 साल हो गया तकरीबन। 1 साल हो गया। कैसा गुजरा है वो 1 साल? बहुत ज़बरदस्त था। लड़ाइयाँ कितनी हुई हैं? वो तो चलती है ना, थोड़ी बहुत तो चलती हैं, दोस्ती में लड़ाइयाँ ना फिर मज़ा नहीं आता ना। लेकिन पहले कौन मनाता है? ये कौन करता है ज़्यादा? मैं करती हूँ, ये नहीं करते। नहीं, मैं भी करती हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं भी सेम SC 3rd का स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमारा ग्रुप है सारा। अच्छा, यूनिवर्सिटी में इतना ग्रुप क्यों चलता है वैसे? जब स्टार्ट्स में ना फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोगों की इकट्ठे बैठे बस दोस्ती हो गई है, वो ग्रुप ही बन गया। अब सब कह रहे होते हैं ना यूनिवर्सिटी में दोस्त नहीं रहते, लेकिन अब तक तो 1 साल तक हम लोग हैं, आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है, ग्रुप सिस्टम होना चाहिए? चलते हैं ग्रुप? लॉन्ग लास्टिंग होता है? लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होता, ये पहले सेमेस्टर में बनते हैं ज़्यादा, फिर सेकंड में और कम हो जाते हैं, थर्ड में और कम हो जाते हैं। लेकिन हमारा मेरा ख्याल है वो वाहिद ग्रुप है जो अभी तक चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर से ही। हम 10 पर्सन्स का ग्रुप है और चल रहा है। बड़ा ग्रुप है। तो क्या करते हैं आप लोग, क्लास वगैरह बंक करते हैं कभी? इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन करते ही हैं, वरना मज़ा नहीं आता ना। यूनिवर्सिटी में आ गए, हम थोड़े बड़े हो गए। कभी बंक करते हुए बैठे हुए हो, खा रहे हो, टीचर ने पकड़ लिया हो? हुआ ऐसे, भाग जाते हैं। अक्सर तो टीचर्स कैंटीन भी आ जाती है हम लोगों को पकड़ने। क्या करते हैं, छुप जाते हैं? नहीं, बस टीचर्स को पता है, वो भी तो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजर कर गए हुए हैं ना, इतना तो चलता है। ओके, बताएं आप लोगों की कोई हॉबीज़ हैं, कोई म्यूज़िक का शौक है किसी को? कोडिंग वगैरह हमारी डिग्री कोडिंग की है ना, वही करते हैं। और आपको कोई इंटरेस्ट है? नहीं, फ्री टाइम में सिर्फ इधर कोडिंग कर लेते हैं या दोस्त के साथ गेट टुगेदर हो जाती है इधर उधर की। गाना सुना सकते हैं? कोई शेर, कोई पोइट्री आती है? चलें फिर आप लोग टंग ट्विस्टर करेंगे। आपने 5 दफ़ा कहना है 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू, 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 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। ठीक है, सही हो गया। एक सवाल है लास्ट में, बताइएगा कि वो कौन सी आवाज़ है जो बाकी सब सुन सकते हैं मगर आप खुद नहीं सुन सकते? बाकी सब सुन सकते हैं, सिर्फ हम नहीं सुन सकते। वो कौन सी है? ये कौन सी है? बाकी सब सुन सकते हैं और सिर्फ हम नहीं सुन सकते हैं। ऐसी कौन सी आवाज़? आपकी आवाज़ होती है वैसे वो तो हम अपनी सुन नहीं सकते, जब हम बोलते हैं सुन सकते हैं, अपनी सुनते नहीं है हम लोग। हम बोल रहे हैं, आखिर हमें पता तो है ना हम क्या, लेकिन हम तो नहीं बोल सकते। हम बोल रहे हैं इसीलिए हम लोगों को पता होता है हम क्या बोल रहे हैं, सुन थोड़ी ना रहे होते हैं। अच्छा, नहीं सुनाई दे रही अपनी आवाज़? लेकिन हमें तो बोल रहे हैं ना अभी हम। कान बंद करके बोल नहीं ना। कोई आंसर नहीं? चलें आप टंग ट्विस्टर कर दें। 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। 4 fine fresh fishes for you, 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 4 fine fresh fishes for you. ओके, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट से बात करके बहुत मज़ा आया व्यूअर्स, और मुझे यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। विंटर्स हैं और विंटर्स में सब चाह रहे होते हैं कि धूप निकली और हवा चल रही हो,
बड़ा मज़े का मौसम हो जाता है जैसा आज है, और मुझे भी बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी आज की एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया होगा। जाने से पहले आपको हम आज के सवाल का जवाब देते चलें। हमारा सवाल ये था कि वो कौन सी आवाज़ है जो बाकी सब तो सुन सकते हैं मगर आप नहीं सुन सकते, तो वो आवाज़ है खर्राटों की। आपके खर्राटों की आवाज़ आप नहीं सुन सकते मगर जो आपके साथ सो रहा होता है बेचारा या बेचारी, आपके घर वाले, वो सुन रहे होते हैं और उनको बड़ी तकलीफ़ भी हो रही होती है इस चीज़ से। लेकिन ये एक नेचुरल आवाज़ है, इसको रोका नहीं जा सकता। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज की एपिसोड को एंजॉय भी किया होगा और स्टूडेंट्स की जो मज़े की बातें हमने आपको सुनाई हैं वो सुन के आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। यहाँ पर जब भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इवेंट्स होते हैं तो उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि स्टूडेंट्स को फ़्रेश होने का, अपना माइंड फ्रेश करने का एक मौका मिल जाता है। वो दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। तो इस तरह के इवेंट्स जब भी होते हैं तो कोशिश किया करें कि आपके जब इंस्टीट्यूट में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो तो लाजमी उसका हिस्सा बने, वहाँ पर आएँ, इंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। और अब तो देखें ना विंटर्स हैं, इतना मज़े का, इतना प्यारा मौसम है, दिसंबर है, वैसे इतनी बोरियत हो रही होती है तो ऐसे इवेंट्स जो है ना उस पर आके बहुत मज़ा आता है। इवेंट्स ना भी हो तो आप लोग शाम में बाहर निकल जाया करें अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि लाइफ का जो एक मज़ा है ना वो बरकरार रहे। काम तो होते रहेंगे, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, तो अपने लिए लाजमी टाइम निकाला करें। आज के एपिसोड से इतना ही। अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में नई जगह पर, कुछ नए लोगों, कुछ नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।